मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स में हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। और आपको पता है हम लोगों ने अध्ययन कर लिया ए और एन के प्रयोग का, और पिछले वीडियो से हम अध्ययन कर रहे हैं आर्टिकल द का प्रयोग। आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल द के प्रयोग के कुछ नियम बताए थे, कुछ नियम बाकी रह गए थे, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में मैंने आप लोगों को बताया है कि हम अध्ययन कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। किसका अध्ययन कर रहे हैं? डेफिनेट आर्टिकल द। या आई कैन से दैट वी ऑल आर लर्निंग द यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, मैंने आपको कुछ नियम पहले बता दिए हैं। अब अगला नियम है उसकी हम चर्चा करते हैं कि द का अगला नियम क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख के चलना कि बिफोर द नेम्स ऑफ gulfs, seas and oceans, यानी कि द का प्रयोग है। किसका प्रयोग? द का प्रयोग है किससे पहले? खाड़ी, समुद्र और महासागर। खाड़ी, समुद्र और महासागर के नाम से पहले किया जाता है। याद रखना, खाड़ी, समुद्र और महासागर के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। बात करें हम लोग गल्फ की, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया खालिस्तान, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। जैसे मैंने लिख दिया खालिस्तान, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो देखो बेटा, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। आपने नाम सुना है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। इससे पहले आप लोग क्या लगा दोगे? द। और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, क्या लगा दोगे? द। मैंने क्या बताया था? खाड़ी के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। समुद्रों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा? रेड सी, मैंने क्या लिखा? ब्लैक सी, यानी लाल सागर, काला सागर। ये क्या है? समुद्र के नाम है। किसके नाम है? समुद्र के नाम है। इनसे पहले भी आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे? द का प्रयोग कर दोगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस। हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिख दिया? खालिस्तान, पैसिफिक ओशन, खालिस्तान इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, इनसे पहले आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे? द का प्रयोग कर दोगे। बताइए, ये बात आपके समझ में आई कि खाड़ी, समुद्र और महासागर के नाम से पहले द का प्रयोग करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगला नियम क्या कहता है? याद रखना, अगला नियम है कि बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट बुक्स। किससे पहले? बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट बुक्स, प्रसिद्ध किताबों से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का। जैसे महाभारत है, गीता है, कुरान है, बाइबल है। ये क्या है? ये ग्रेट बुक्स ही तो है। इनसे पहले आप लोग किसका प्रयोग करोगे? द का प्रयोग करोगे। जैसे आपने लिख दिया खालिस्तान रामायण, खालिस्तान महाभारत, खालिस्तान गीता, खालिस्तान बाइबल। रामायण, महाभारत,
गीता, बाइबल, ये क्या है? ग्रेट बुक्स है। इनसे पहले हम सबसे पहले क्या लगा देंगे? द, क्या लगा देंगे? द, ठीक है। अब याद रख के चलना कि महान या प्रसिद्ध किताबों से पहले, ग्रेट बुक से पहले द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रहे, यदि बुक से पहले, यदि बुक के नाम से पहले ऑथर का नाम दिया हुआ हो, यदि किसी भी जो ग्रेट बुक है उसके नाम से पहले उसके ऑथर का नाम दिया हुआ हो, तब आपको द का प्रयोग नहीं करना है। कैसे? जैसे मैंने लिखा वाल्मीकिज रामायण। क्या लिखा? वाल्मीकिज रामायण। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहां पे ये काम नहीं लेना है कि वाल्मीकिज द रामायण, वाल्मीकिज द रामायण। आप लोगों को ये नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस सही है यहाँ पे, वाल्मीकिज रामायण। किसकी रामायण? वाल्मीकि की रामायण, ठीक है। यदि वो बुक सिंगल, यानी बुक से पहले आपको कोई ब्लैंक दिया हुआ हो और केवल बुक्स का नाम दिया हुआ, वो ग्रेट बुक है, उससे पहले द काम में ले लो। यदि बुक्स के नाम से पहले, बुक्स कौन सी? ग्रेट बुक्स, बुक्स के नाम से पहले यदि ऑथर का नाम दिया हुआ है तो आपको वहां पे द नहीं लगाना है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं लिख दूं हुमार्स इलियाड, हुमार्स इलियाड, तो आप ये थोड़ी ना लिखोगे हुमार्स द इलियाड, ठीक है ना। तो याद रख के चलना, बुक्स के नाम से पहले, ग्रेट बुक्स से पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन यदि बुक्स के नाम से पहले ऑथर का नाम दिया हुआ है तो वहां पे आपको द का प्रयोग नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं? आगे देखो, अब देखो हम चर्चा करते हैं द के प्रयोग की आगे और, कि द का प्रयोग है, द का प्रयोग है वह बिफोर द नेम्स ऑफ, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। याद रखे चलना, द का प्रयोग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल से पहले किया जाता है। याद रखना कि प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के नाम से पहले, प्रसिद्ध मैगजीन के नाम से पहले और प्रसिद्ध जर्नल से पहले आपको द का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे मैंने लिख दिया आउटलुक, ये एक मैगजीन है। जैसे मैंने लिख दिया एक्सप्लोरर, तो इनसे पहले आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे? द का प्रयोग कर दोगे। क्यों? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल से पहले आप लोगों को द का प्रयोग करना है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब देखो अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम है कि बिफोर द नेम्स ऑफ, बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशन, नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, यानी प्रोफेशन से पहले, प्रोफेशन से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। जैसे आपने लिखा पोइट, जैसे आपने लिखा प्रेस, जैसे आपने लिखा ऑथर, क्या लिखा? ऑथर। समझ रहे हो? जैसे आपने लिखा बार। बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशन आपको द का प्रयोग करना है। नेम्स ऑफ टाइटल एंड पोस्ट क्या है? बिफोर द नेम्स ऑफ टाइटल्स एंड पोस्ट्स, की पदवी के नाम से पहले, याद रख के चलना, पदवी से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का। कोई भी पदवी या कोई भी आपका पद है उससे पहले द का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे मान लो द प्रेसिडेंट है, द कलेक्टर है, द हेडमास्टर है, द प्रिंसिपल है,
ठीक है ना। द सेक्रेटरी है, आप लोगों को याद रख के चलना है कि पदवी से पहले आपको द का प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिखा प्रिंसिपल, जैसे मैंने लिखा सेक्रेटरी, हेडमास्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन। तो स्टूडेंट्स, इनसे पहले आपको किसका प्रयोग कर देना है? द का प्रयोग कर देना है। कोई दिक्कत? आगे देखो, आपको अगला जो नियम वो ये कहता है कि बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स, बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स, ऋतुओं के नाम से पहले आपको द का प्रयोग करना है। जैसे स्प्रिंग, क्या लिखा? स्प्रिंग। जैसे ऑटम, जैसे विंटर। तो इनसे पहले आपको किसका प्रयोग कर देना है? द का प्रयोग कर देना है। स्टूडेंट्स, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं द के प्रयोग का, और उसमें मैंने इस वीडियो में आपके द के प्रयोग के कुछ नियम बताए हैं। द के नियम से जुड़े हुए बाकी के जो नियम हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।